हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। हम आपके लिए लाए हैं उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। यदि उम्मीद ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों आइए आपको आगे की कहानी हम बताते हैं। कहते हैं कि उम्मीद पे ये दुनिया कायम है। आखिर ये बात किस हद तक सही है? बहुत लोग कहते हैं कि किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करें कि हम किसी से उम्मीद ही न करें तो हमारे अपने जो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं, तो क्या हम उनसे भी कोई उम्मीद नहीं रखें? हर किसी के लाइफ में कोई तो होता है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बात बिल्कुल सही है कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर इंसान मतलबी हो चुका होता है। उम्मीद एक ऐसा शब्द है जिससे आशा की किरण मिलती है। जिसने अपनी जिंदगी में किसी काम को लेके या कुछ पाने की उम्मीद खो दी हो तो समझो वो हार मान चुका है। उम्मीद रखने से हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं। दोस्तों, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आगे हम जानते हैं कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर से उम्मीद की भावना ही टूट चुकी होती है। वो हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरे हुए होते हैं और जिस इंसान के अंदर नकारात्मक विचार ज़्यादा होते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। घोड़े की उम्मीद की कहानी प्रतिभा जोन की पहली कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके बाद बहुत सारे घोड़े थे। उसमें से एक घोड़ा जो कि बूढ़ा हो गया था, वह एक दिन घास चरते चरते कुएं में गिर गया। कुआं सूखा होने की वजह से घोड़ा उसमें फंसा रहा और निकलने की बहुत कोशिश करने लगा, पर बाहर निकलने में असमर्थ रहा। जब यह बात सेठ को पता चली तो उसने सोचा घोड़ा तो बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसे बाहर निकालने से अच्छा है कि उसे कुएं में ही दफन कर दिया जाए। इसके बाद सेठ ने उसे मजदूरों को बुलाया और कुएं में मिट्टी डालने का आदेश दिया। मजदूरों ने कुएं में मिट्टी डालना आरंभ कर दिया। ये देख के घोड़ा समझ चुका था कि उसका मालिक उसे बचाना नहीं चाहता, पर घोड़े ने उम्मीद नहीं छोड़ी और बचने का उपाय ढूंढने लगा। और जब भी उसके ऊपर मिट्टी पड़ती वह ऊपर उछलता है। इस तरह मिट्टी नीचे चली जाती और वह घोड़ा ऊपर आता जाता। ऐसा करते करते एक ऐसा समय आया कि कुआं मिट्टी से भर गया और वह घोड़ा कुएं से बाहर आ गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, स्टोरी जोन प्रतिभा की यह दूसरी कहानी। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। धन दौलत की भरमार थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर एक दिन ऐसा आया कि उसे व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे उसके सारा पैसा चले गए, घर भी बिक गया। कर्जों का बोझ इतना बढ़ गया कि उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। इस सब बातों से परेशान होके उसने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला लिया। फिर उसने पास की नदी में जाके डूबने की सोचा। जैसा ही वह नदी के पास पहुंचा और नदी में कूदने ही वाला था, तभी उसे वहां पे एक आदमी दिखाई दिया। आदमी ने व्यापारी से पूछा, आप मरना क्यों चाहते हो? इस पर व्यापारी ने कहा, एक समय था जब मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चलता था। तब बहुत सारा पैसा था मेरे पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर अब व्यापार मिले नुकसान की वजह से मैं कर्जे में डूबा हो चुका हूँ, जिंदगी से हार गया हूँ। मैं अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि पहले जैसे दिन मेरे फिर से आएंगे। इसलिए मैं अब अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूँ। तब उस आदमी ने बोला कि तुमने अपना पैसा खोया है, अब अपनी जिंदगी क्यों खो रहे हो? तुम्हारे अंदर पैसा कमाने का हुनर पहले भी था और आज भी है। हर दिन एक जैसा नहीं होता दोस्तों, कभी खुशी तो कभी गम जरूर आएगा। आज भले तुम कर्ज में हो, पर उम्मीद रखो मेरे दोस्त, ये दिन भी जाएंगे और तुम्हारे साथ अच्छा होगा। उस आदमी की बातें सुन के व्यापारी ने फिर से अपने अंदर एक उम्मीद जगाई और अपनी इस उम्मीद से कि वो फिर से अमीर बनेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा और बहुत ही जल्दी वापस अपने व्यापार को मुनाफा मिलने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना। और हम आपके लिए लाए हैं तीसरी कहानी, चोर की उम्मीद।
स्टोरी जोन प्रतिभा पे तीसरी कहानी, दो चोर की। एक राज्य में दो चोर रहते थे। दोनों को कुछ काम आता नहीं था, वो बस चोरी किया करते थे। वो दोनों रात के समय आसपास के गांव में जाते, जहां मौका मिलता वहां से चोरी करके अपने घर ले जाते। इसी तरह उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक रात जब वो चोरी करके अपने घर जा रहे थे तो उनमें से एक चोर ने कहा कि यार, लोग हमेशा छोटी मोटी चोरी करते हैं, इससे तो अच्छा है कि राजमहल में ही एक बार में चोरी कर लिया जाए, ताकि जिंदगी भर हम सुकून से जिए और जिंदगी भर हमें चोरी करने की जरूरत ही न पड़े। दूसरे चोर ने भी हामी भरी और अगली रात को वो लोग राजमहल में चोरी करने चले गए। वहाँ राजा के सैनिकों ने उन चोरों को पकड़ लिया। राजा ने राजमहल में चोरी करने के जुर्म में उन चोरों को अगली सुबह जान से मारने का आदेश दे दिया। दोनों चोर अब सोचने लगे, कल सुबह होते ही उन्हें जान से मार दिया जाएगा। मरने के डर से दोनों चोरों को रात भर नींद नहीं आई। उनमें से एक चोर ने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरना नहीं चाहता। वह बचने की तरकीबें सोचने लगा। अब उसके अंदर तरह तरह की तरकीबें आने लगी। अगली सुबह जब उन्हें जान से मारने के लिए लाया गया तो राजा ने उन चोरों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। तो एक चोर ने कहा, महाराज, मेरे पास एक मंत्र है जिससे मैं अपने घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। बस मुझे 1 महीने की मोहलत दे जाए। वहाँ उपस्थित सारे लोग हैरान हो गए। आश्चर्यचकित राजा ने चोरों को मोहलत तो दे दी, साथ में ये कहा कि अगर वो ऐसा कर पाए तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा और नहीं कर पाए तो मौत दे दी जाएगी। इस तरह दोनों को 1 महीने की मोहलत मिल गई। तब उस चोर के दूसरे साथी ने कहा, तूने झूठ क्यों बोला, जबकि तुझे पता है राजा हमें मार देगा। इस पर चोर ने कहा, देख, मुझे मेरी पूरी उम्मीद है कि हम बच जाएंगे। अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो हम आज पक्का मर जाते। अब कम से कम 1 महीना तो समय है हमारे पास। क्या पता इस महीने में राजा ही मर जाए या उसका घोड़ा मर जाए या हम ही यहाँ से भाग जाएं। इस कहानी में जरूरी नहीं कि वो चोर बचे या नहीं, पर उस चोर ने जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे पूरा उम्मीद था कि वो लोग बच जाएंगे। सारांश, दोस्तों, आपको उम्मीद की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जितना हो सके अपनी जान पहचान के लोगों में इसे शेयर करिएगा। और आपको किस तरह की कहानी पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम आपके लिए इसी तरह कहानी लाते रहें। थैंक यू।